चैप्टर का नाम है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी में देखो, एक होता है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, जो भी काम मुझे करना है बाइनरी ऑपरेशन के आसपास ही करना है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? वो ऑपरेशन जिसमें दो ऑपरेंड का जरूरत पड़ता है तुम्हें। जैसे प्लस, अगर मैं प्लस लूंगा तो तुमको दो ऑपरेंड चाहिए। यहाँ टू, टू और थ्री है ना, तो प्लस दो ऑपरेंड के बीच में आएगा। माइनस, माइनस जब लूंगा तो दो ऑपरेंड चाहिए, राइट ना। मल्टीप्लाई, तो ये इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो वो ऑपरेशन जिसमें तुम्हें दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। एक होता है टर्नरी ऑपरेशन, एक होता है यूनरी ऑपरेशन। लेकिन हमें फोकस किस पे करना है? बाइनरी ऑपरेशन पे। ठीक। तो बाइनरी ऑपरेशन, मान लो मैं स्टार ले लूँ, स्टार का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एनीथिंग। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन जो भी, जो कुछ भी रहेगा, वो पांच प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? पहले ये देख लेते हैं। एक प्रॉपर्टी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब क्या होता है? अगर मैं कोई भी सेट ले रहा हूं, या ऐसा समझो कोई भी ऑपरेशन ले रहा हूं और एक सेट ले रहा हूं, तो ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसे दोगे, अगर कोई भी दो नंबर है ए बी, वो बिलोंग कर रहा है सेट एस से, तो ऑपरेशन करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट है एस से बिलोंग करना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, दो नेचुरल नंबर को ऐड करूंगा क्या आएगा? नेचुरल नंबर ही आएगा। तो यहाँ ऑपरेशन मैंने क्या यूज किया? दो नेचुरल नंबर लिया, उनको ऐड कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है? थ्री आ रहा है ना। और थ्री इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। इसका मतलब एन क्या है? एन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, एन इज क्लोज्ड अंडर प्लस ऑपरेशन। ये लिखने का तरीका होता है। ठीक। अगर मैं माइनस ले लूं, दो नेचुरल नंबर को माइनस करो क्या आएगा? दो नेचुरल नंबर को अगर माइनस कर रहा हूं तो नेचुरल भी हो सकता है, नॉन नेचुरल भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं माइनस कर ला रहा हूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? माइनस वन ना। क्या माइनस वन नेचुरल है? नहीं, तो एन इज नॉट क्लोज्ड अंडर माइनस ऑपरेशन। ओके। अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो नेचुरल ही आ रहा है ना। तो एन इज आल्सो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। और डिवाइड अगर मैं कर दूं तो ये नॉट क्लोज्ड है। तो माइनस पे और डिवीजन पे क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो भी सेट लूंगा रिजल्ट उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। मैंने रैंडमली कोई दो नेचुरल नंबर लिया, तुम कुछ भी नेचुरल नंबर ले लो, ये सेटिस्फाइड करेगा। तो बाइनरी ऑपरेशन का पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन का दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का होता है, तीन नंबर मैं ले लेता हूँ किसी भी सेट ए से, सच दैट ए ऑपरेशन मैंने स्टार लिया, स्टार कुछ भी हो सकता है, बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करा है। जैसे एग्जांपल देख लो, मैंने तीन नंबर ले लिया नेचुरल नंबर, ठीक है। तो वन, और ऑपरेशन में ले लेता हूँ सपोज प्लस। तो टू प्लस थ्री कितना होता है, फाइव ना। वन प्लस टू थ्री, थ्री थ्री कितना आ रहा है, सिक्स। फाइव प्लस वन कितना आ रहा है, सिक्स। दोनों इक्वल है ना। इसका मतलब प्लस सेटिस्फाइज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो प्लस करता है, मल्टीप्लाई करता है, लेकिन माइनस और डिवाइड नहीं करता है। ओके। अब हम इसका तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। तो कोई भी ऑपरेशन अगर बाइनरी है तो पहला क्लोजर सेटिस्फाइड करना चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव। अब हम तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी ऑपरेशन बाइनरी है या बाइनरी ऑपरेशन है तो उसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू मैं ए ले रहा हूँ किसी सेट ए से, तो ए स्टार ई का वैल्यू हमेशा ए आना चाहिए। या ई को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ऑपरेशन में सपोज प्लस ले रहा हूँ, ऐसे लिखते हैं, ऑपरेशन में प्लस ले रहा हूँ और सेट ले रहा हूँ नेचुरल नंबर। तो ए में क्या जोड़े कि ए आए, तो ई का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो ई का वैल्यू जीरो रखने पर वो आना चाहिए, लेकिन क्या जीरो नेचुरल नंबर है, नहीं है। अच्छा, जो भी ई का वैल्यू रहे वो एस से बिलोंग करना चाहिए, राइट। तो ई नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया फॉर प्लस ऑपरेशन एंड सेट ले लिया नेचुरल नंबर, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि उसके लिए जीरो होना चाहिए ना, और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन को मैं जेड लिख लूँ, तो ए कोई नंबर, कोई इंटीजर ले लेता हूँ, उसमें क्या जोड़े कि ए आए, तो तुम बोलोगे सर जीरो, और जीरो तो करता है ना। तो यहाँ लिखूंगा फॉर जेड, ई का वैल्यू क्या होगा, जीरो। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है ना, और जीरो बिलोंग करता है जेड से। अंडरस्टूड। तो मैंने प्लस लिया था इसलिए प्लस किया, ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं मल्टीप्लाई ले लेता हूँ, अगर मैं ऑपरेशन ले लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो ए में क्या मल्टीप्लाई करे कि ए आए, बताओ। वन, और वन भी जेड, वन जेड से बिलोंग करता है ना। इसका मतलब ये हो गया फॉर जेड एंड मल्टीप्लाई, ई का वैल्यू क्या होगा, वन होगा। समझे। यस। तो जब ई का वैल्यू जीरो होता है तो उसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और ई का वैल्यू जीरो होता है तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्योंकि ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। ओके। याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा वन रहेगा और ये जीरो रहेगा। ओके।
तो बाइनरी होने के लिए तीसरा चीज क्या होना जरूरी है? आइडेंटिटी उसमें होना जरूरी है, राइट। अब चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बाइनरी होने के लिए चौथा चीज क्या होना चाहिए? इनवर्स। इनवर्स का मतलब ये हो गया, अगर मैं सेट ले रहा हूँ एस, और उसमें से कोई भी एलिमेंट ले लूँ, तो ए में क्या ऑपरेट करें कि ई आए? ई का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इनवर्स फाइंड करने से पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके। यस। हाँ। और एक्स का वैल्यू जो भी है वो क्या होना चाहिए? एस से बिलोंग करना चाहिए। जैसे मैं ऑपरेशन ले लेता हूँ प्लस, और सेट ले लेता हूँ नेचुरल नंबर। तो कोई भी नेचुरल नंबर में कुछ भी जोड़ो, वो जीरो। अच्छा, प्लस के लिए और नेचुरल नंबर के लिए तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है ना। इनटू ले लेता हूँ। तो अगर कोई भी नेचुरल नंबर ले लेता हूँ मैं, उसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ई का ई आए? और मल्टीप्लाई के लिए ई का वैल्यू क्या होता है? वन होता है ना। सपोज मैं टू ले रहा हूँ, टू में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वन आए? 1/2। अब जो 1/2 आ रहा है, क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं है। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यूनिवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। राइट। एक एग्जांपल और देख लो। इंटीजर ले लिया, और मैंने क्या ले लिया? ऑपरेशन प्लस। तो फॉर प्लस ई का वैल्यू क्या होता है? जीरो ना। तो कोई भी इंटीजर में क्या ऐड करूं कि ई आए ना? यही तो डेफिनेशन है इनवर्स का। तो कोई भी, मतलब मैं एक्स ले लेता हूँ, एक्स में दो में क्या जोड़ूं कि जीरो आए? बताओ। -2। और जो भी रिजल्ट आ रहा है -2, वो क्या जेड से बिलोंग कर रहा है ना? कर रहा है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब उसका आइडेंटिटी पहले से तुम फाइंड करे रहोगे। समझ गए? यस। आगे चले। तो बाइनरी होने के लिए इनवर्स भी होना जरूरी है। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखो। ठीक है, बताऊंगा। और मैं क्या बोल रहा था? हाँ, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ए स्टार बी का वैल्यू बी स्टार ए आना चाहिए। जैसे प्लस में देखो, 2 + 3, 3 + 2 सेम आता है ना। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कौन? प्लस ऑपरेशन। 2 - 3, 3 - 2, क्या दोनों सेम होते हैं? नहीं होते हैं ना। इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। 2 × 3 × 3 ये करेगा ना। 2/3, 3/2, क्या ये करेगा? नहीं करेगा। 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 करेगा क्या? ये भी नहीं करेगा। अब समझे ना? तो कम्यूटेटिव, अब तुम बोलोगे सर 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 कैसे लिखेंगे? तुम्हें पता है ना पावर को कैसे लिखा जाता है? A⁻B। तो 2⁻3, क्या 3⁻2 सेम आएगा? नहीं। तो ये नहीं करेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड?
आगे चले। तो बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए पांचवा प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव भी होल्ड करना जरूरी है। ओके। अब देखना ध्यान से। बाइनरी होने के लिए जरूरी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी होना जरूरी है, राइट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होना जरूरी है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था? आइडेंटिटी। ऑर्डर में याद रखना है, हाँ? फिर इनवर्स एलिमेंट। और चौथा क्या है? ओके। अब ध्यान से देखना। अगर सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, उसको बोलते हैं ग्रुपोइड। अगर मान लो एग्जाम में आएगा कि प्रूफ करो ग्रुपोइड है, सिर्फ तुम्हें क्या चेक करना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक। अगर तुम्हें सेमी ग्रुप प्रूफ करना है, फर्स्ट का दो प्रूफ करना है। सेमी ग्रुप। ओके। अगर मान लो तुम्हें मोनोइड प्रूफ करना है, तो फर्स्ट थ्री। फर्स्ट थ्री क्या है? क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी। तो मोनोइड हो जाएगा। ठीक है। अब तुम्हें फर्स्ट फोर ले लिए, तो होता है ग्रुप। ग्रुप का आधा, फर्स्ट टू, सेमी ग्रुप, राइट। और पांचों पांचों ले लिए तो एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है। तो ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप और एबेलियन ग्रुप। एबेलियन ग्रुप में पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होना चाहिए। ग्रुप में फर्स्ट फोर, मोनोइड में फर्स्ट थ्री, सेमी ग्रुप में फर्स्ट टू, और ग्रुपोइड में सिर्फ फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी। समझ गया ना? यस। इससे अगर पांचों बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एबेलियन ग्रुप। ठीक। एक एग्जांपल से चेक करते हैं इसको। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें क्या लिखा है? प्रूव करो। सेट क्या है? आर माइनस जीरो एलिमेंट कॉमा स्टार फॉर्म है ग्रुप ना, सच दैट ए स्टार बी का वैल्यू क्या होगा? ए बी बाई टू। और ए और बी क्या है? कोई भी रियल नंबर है लेकिन जीरो को छोड़कर। मतलब जीरो को छोड़कर कोई भी रियल नंबर तुम ले सकते हो। तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है? ग्रुप प्रूफ करना है। तो सेट क्या लिए हाँ, फर्स्ट फोर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करना है। ठीक है। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सेट क्या है? सेट है कोई भी रियल नंबर, जीरो नहीं लेना है। और ऑपरेशन क्या है? स्टार है। स्टार का मतलब क्या है? स्टार बी करेंगे तो ए बी बाई टू आएगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या चेक करेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? कि कोई भी दो नंबर लो। कहाँ से? आर माइनस जीरो, मतलब जीरो को छोड़कर कुछ भी ले लो। सच दैट ए स्टार बी का वैल्यू आए ए बी बाई टू। अच्छा, ए क्या है? रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है ना।
तो रियल नंबर को मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा तो रियल ही आएगा। इसका मतलब जो AB/2 का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है? राइट ना? ओके। तो यू कैन से कि स्टार इज क्लोज्ड। स्टार इज क्लोज मतलब स्टार क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है अंडर गिवन सेट। ओके। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? हाँ, लेकिन इसमें करके दिखाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अलग है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करता हूँ। A स्टार B स्टार C। तो पहले मैं क्या करूंगा, BC। तो ये BC/2 हो जाए। अब ये पूरा A है और ये पूरा B है। A BC/2/2 ना। ABC/4 है, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? A स्टार B स्टार C, विच यू कैन राइट AB/2 ना। AB/2 C/2। तो ABC/4। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आ रहा है। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। होल्ड्स एसोसिएटिविटी। ओके। अब हम तीसरा प्रॉपर्टी क्या था वो चेक करेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बाद इनवर्स आएगा, हाँ। तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? A स्टार E का वैल्यू A आना चाहिए। तो A स्टार E का मतलब क्या है? AE/2 बाय डेफिनेशन A। तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2A/A ना। E का वैल्यू 2 आ रहा है और 2 रियल नंबर है। बिलोंग कर रहा है ना, जीरो तो नहीं है। इसका मतलब E एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई भी एक वैल्यू फेल हो जाता तो हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लास्ट वाला क्या है? इनवर्स चेक करेंगे। ओके। तो ए में क्या मल्टीप्लाई करे, सॉरी, क्या ऑपरेट करे कि ई आए? तो A x/2 हो जाएगा ना। और ई का वैल्यू क्या है? 2 है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × 2 4/A। अच्छा, ए का वैल्यू जीरो भी हो सकता है ना। लेकिन पहले ही बोला है कि जीरो नहीं लेना है। कोई भी रियल नंबर लो, जीरो मत लो। इसका मतलब प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। हमें जब जीरो नहीं लेना है तो ए का वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकता। तो कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा। इसका मतलब हो गया कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, एसोसिएटिव होल्ड कर रहा है, क्लोजर होल्ड कर रहा है, तो क्या बोल सकते हो? राइट ना? तो यहाँ बोल सकते हो सिंस, ऐसे लिखेंगे, ये जो सेट है अंडर दिस ऑपरेशन सेटिस्फाइज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। ग्रुप का सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। देयरफॉर यू कैन से दिस इज ए ग्रुप। राइट। सिंपल सा है। राइट ना?
एक बार देख लो, देखना हो तो। ओके। अब देखो ये नया क्वेश्चन आ गया। इन दोनों में से एक पक्का आएगा एग्जाम में। कैन यू ट्राई दिस? अभी करके दिखा दो मुझे। यहाँ एबेलियन करना है, मतलब पांचों करना है।